राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स को काबू में करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नए कानून के तहत अब सभी कोचिंग सेंटर्स को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लेकिन इस फैसले पर कोचिंग महासंघ भड़क उठा है और विरोध की राह पकड़ ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 50 से अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग सेंटर्स कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले से कोचिंग संचालक आग बबूला हो गए। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने इसे तानाशाही करार देते हुए विरोध का बिगुल फूंक दिया। अब सवाल यह है कि छात्रों की सुरक्षा जरूरी है या फिर कोचिंग सेंटरों की आजादी। कोचिंग महासंघ ने इस कानून को शिक्षा जगत पर हमला बताया और कहा कि अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में कोचिंग सेंटर बंद कर आंदोलन छेड़ा जाएगा। न्यूज़ 21 से खास बातचीत में महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आगे देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है या फिर कोचिंग संचालकों के दबाव में झुकती है। राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर, कोचिंग हब को लेकर कुछ बुनियादी नियम कायदे बनाए हैं, लेकिन अभी शायद एक दिन भी नहीं हुआ उसका विरोध होना शुरू हो गया है। हमारे साथ में कोचिंग महासंघ से रिलेटेड कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। अनीस भाई, अभी तो नियम आया है भी पूरी तरीके से नहीं आया है या पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप लोग विरोध करने पहुंच गए, तो आपके विरोध के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? देखो, पूरी तरीके से नहीं आया ये सही है और हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कोई माँ के पेट में बच्चा है और डॉक्टर ये बता दे कि बच्चा तो लगभग मर चुका है, तो पहले से इलाज करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम आने से पहले ही इलाज के लिए उतरे हैं। यह बिल पूरी तरीके से अप्रायोगिक है। इस पूरे बिल में कोचिंग रेगुलेटरी बोर्ड जो गठन किया जा रहा है, इसमें पेपर लीक एक शब्द कहीं भी नहीं है, जिसको लेकर हमने मांग की थी। आप मीडिया वाले हैं, आपको भी पता है 3 साल से ही ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने के लिए मुखर रहा है। अब पेपर लीक वालों को तो आपने माफ़ कर दिया और आप कानून बनाकर लेकर आ गए कोचिंग वालों के ऊपर। कोचिंग वालों का क्या दोष? और फिर कोचिंग वालों को ये कह रहे हैं कि आप हॉस्टल में जाने वाले बच्चों का हॉस्टल का भी ध्यान रखोगे। हॉस्टल संचालक अलग है, लाइब्रेरी संचालक अलग है, कोचिंग संचालक अलग है। हॉस्टल में कोई गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए आप कोचिंग संचालक को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? फिर इन्होंने कहा कि 50 बच्चों वाले कोचिंगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 50 बच्चे वाले तो बहुत छोटे कोचिंग संचालक होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य क्यों? और फिर हर कोचिंग के लिए फायर एनओसी अनिवार्य कर दिया। कल को आप कहोगे कि कोचिंग के बच्चे जिस गाड़ी में जा रहे हैं, जिस वेन में जा रहे हैं, उसके आगे पीछे फायर ब्रिगेड लगा दो। संभव है क्या? जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो। इससे विरोध क्यों है भाई? अगर फायर एनओसी होगी तो वो तो आपके लिए भी सही है, बच्चों के लिए भी सही है, और 50 की संख्या वाला भी अगर वो चला रहा है तो उसको अगर रजिस्टर कर भी रही है सरकार या अनिवार्य है, तो उसमें विरोध क्या है? देखो, 50 बच्चों के कोचिंग कई बार क्या होता है कि 3 महीने के लिए चलाते हैं, 2 महीने के लिए चलाते हैं, तो वो किसी का किराया लेकर चलाता है। अब वो किराया लेके 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कोचिंग चलाने आ रहा है, उसको कह दो कि आप कमाओ तो 2 लाख और 4 लाख रुपए के फायर एनओसी लेने के लिए फाइटिंग लगा दो, तो ये असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि संख्या को बढ़ाई जाए, 100 की जाए। 100 के ऊपर आप प्रैक्टिकली इसको कर लो। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इसमें उन तथ्यों को बदलने की मांग कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली कोचिंग संचालकों के लिए संभव नहीं है। आज जो शर्तें दी गई है, इन शर्तों के आधार पर भगवान के अलावा कोई कोचिंग नहीं चला सकता। कोचिंग संचालक कहाँ जाएंगे? ये व्यापार कोचिंग संचालकों ने अपने दम पर खड़ा किया है। इस रोजगार को सरकार ने कहीं भी मदद नहीं की है कि आप रोजगार या स्किल करने के लिए करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिए। आज तक स्किल हुआ नहीं देश का युवा, और अभी तक करोड़ों रुपए बर्बादी में जा रहा है। यहाँ तो स्वजनित रोजगार है। युवा बेरोजगार इकट्ठे हुए, पढ़े लिखे लोग थे और उन्होंने अपने दम पर कोचिंग चलाया। कईयों को आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, आरएएस बना दिया। उस व्यवसाय को आप मदद तो कर नहीं रहे हो। जो गांव के गरीब किसान के जो बच्चे होते हैं, जो सरकारी स्कूल के फटीचर व्यवस्था में पढ़ते हैं, उनको शहर के महंगे स्कूल में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चों के बराबर लाने का काम कोचिंग संचालक करता है। वहाँ
कोचिंग कल्याण बोर्ड होना चाहिए। पहले आप वो लाते फिर कोचिंग नियामक आयोग लाते, लेकिन आप तो कुछ ला ही नहीं रहे। पेपर लीक के खिलाफ कोई कानून नहीं ला रहा। पेपर लीक में पकड़े जाने वाले कोचिंग वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए, इस मुद्दे में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक शब्द पेपर लीक इस पूरे मसूदे में नहीं है। हमारा विरोध इसी का है कि जो कोचिंग संचालक अच्छा करते हैं उनकी आप मदद करें और उनको आगे बढ़ाएं, और जो इन प्रैक्टिकल जो मुद्दे इसके अंदर आ गए हैं उसे निरस्त करें। और कल को ऐसा नहीं हो, कोटा में जाकर देख लीजिएगा सरकार क्या कर रही है। कोचिंगें बंद होती जा रही है, लाइब्रेरियां बंद होती जा रही है, हॉस्टल बंद होते जा रहे हैं। आज तो आपको बच्चों की आत्महत्या करने की फिक्र है, और वो बच्चों की आत्महत्या, कोचिंग वाले का क्या रोल? बच्चे के माँ बाप उसको बचपन से कहते हैं कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तेरे ऊपर पूरे परिवार का बोझ है, पूरे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। देखा नहीं आपने एक IITian बाबा को, माँ बाप की परेशानी, माँ बाप के प्रेशर से वो बाबा बन गए। क्या करती है सरकार? सरकार नब्ज तो नहीं पकड़ पा रही है, और सरकार जो व्यक्ति मरीज को लेकर आ रहा है उसी का इलाज करने लगी है। मरीज तो बाहर ही बैठा है। सरकार ध्यान दे, वक्त रहते कोचिंग संचालकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं करे। आने वाले दिन में बच्चों की आत्महत्या तो आप रोक ही रहे हो, कोचिंग संचालकों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। उसका अभी अंदर जाकर आए, मैडम से आपने बात करी, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? देखो, मैडम को भी कोचिंग हब 3 साल से इन्होंने करोड़ों रुपए कोचिंग हब को सफल करने में बर्बाद कर दिए। विज्ञापन दिए, मीटिंगें की, फिर भी कोचिंग हब सफल नहीं हुआ। अब हमारे पास सूचना है कि कोचिंग हब निःशुल्क किसी और को दी जा रही है। तो हमने कहा निःशुल्क जब किसी और को दे रहे हो तो हम तो 3 साल से कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके ये रेटें बहुत ज़्यादा है, 90% कोचिंग संचालक इस रेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप इसको लीज पर करिए 3 साल के लिए। जब 3 साल फुटफॉल हो जाएगा, लोग आने लग जाएंगे, हमें विश्वास होगा कि हाँ हमारा व्यवसाय यहाँ चल जाएगा। तब हम, अगर अच्छा चल रहा होगा तो अच्छी कीमत देंगे, अगर कम चल रहा होगा तो कम कीमत देंगे। कम से कम कल्याणकारी योजना पर हाउसिंग बोर्ड ध्यान दे। हर चीज़ को आप चौपाटी में तो किराए पर दे रहे हो, जो लोगों को खाना खिलाकर मार रहे हैं, आदि खाने से कितने लोग अस्पताल में जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा देने वाले लोगों को आपको किराए देने में जोर आ रहा है। ये ये दोयम दर्जे की ये जो मानसिकता है, इसे सरकार को और सरकार के अधिकारियों से बदलना होगा। और नहीं बदलेंगे, आने वाले टाइम पर ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ आह्वान कर रहा है सभी कोचिंग संचालकों का, आप जुटें। हमें गांधीवादी तरीके से विरोध करना होगा, और ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी हम करेंगे। इसकी घोषणा करके जा रहे हैं, 10 दिन का अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं सरकार को और हाउसिंग बोर्ड को। कोचिंग हब के लिए भी निर्णय ले, और कोचिंग नियामक आयोग में जो अप्रायोगिक पॉइंट आए उन्हें बदलने पर विचार करें, और पेपर लीक करने वाले कोचिंग संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की उसमें जोड़ें पॉइंट, और दूसरे पॉइंट भी वहां समावेश करें, और जिन्हें हटाना है उसे हटाएं। जो कोचिंग नियामक आयोग आया है उसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर उन पॉइंट्स को फॉलो किया जाएगा तो मेरे ख्याल से 90% या उससे भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। एक आध पॉइंट अगर आप बताएं। जैसे उसमें 50 स्टूडेंट भी अगर किसी इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो अगर 50 स्टूडेंट आ रहे हैं तो बहुत छोटे लेवल का इंस्टीट्यूट हो गया, वो बहुत सारे जो नॉर्म्स उसके अंदर लिखे हुए हैं वो उनका फॉलो नहीं कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो इम्प्रैक्टिकल हैं। तो हमारा इनसे ये रिक्वेस्ट है कि कोचिंग नियामक आयोग में कुछ रिप्रेजेंटेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वालों का भी हो, जिससे कि हम अपनी बात रखें, रादर देन के वो उसको बना करके और हमारे ऊपर थोपें। कुछ हमारा भी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होना चाहिए। इसके साथ में जैसे अभी कोचिंग हब बना है प्रताप नगर के अंदर, हम सब लोग चाहते हैं कि कोचिंग हब में हम लोग भी जाएं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने जो रेट्स रखी हुई हैं वहाँ पर, वो टॉप के कोई 5-7% कोचिंग ओनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल कोचिंग वाले हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने अभी यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में रश्मि मैम से यही कहा है, जो कि कमिश्नर है यहाँ पर, कि इसके रेट्स जो भी आप रखें पहले 3 सालों के लिए इसको लीज़ का प्रावधान रखें, कि इसको एक बार लीज़ पे दें। जब लीज़ पे देंगे, फुटफॉल वहाँ पर होता है, तो 3 साल बाद या तो वो कोचिंग ओनर खुद खरीद सके या फिर कोई दूसरा उसको खरीद सकेगा, लेकिन पहले 3 सालों के लिए उसको लीज़ पे दिया जाए। और लीज़ का रेट भी जो हमने कहा है वो 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कहा है। ये अभी हमने ज्ञापन दिया है। ये थे मेरे साथ ऑल इंडिया कोचिंग महासंघ के कुछ लोग। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी नियम कोचिंग संस्थानों के ऊपर इनके हिसाब से थोपे जा रहे हैं, उन नियमों का ये विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ये बदलने की मांग कर रहे हैं। और 10 दिन का अल्टीमेटम राज्य सरकार को इन्होंने दिया है। अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो ये भी फिर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और आमरण अनशन तक का सहारा लेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।